बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा समी इब्राहिम ऑफिशियल। मैं इस वक्त सवाबी में हूँ और जलसा जो है वो शुरू होने वाला है। लोगों की आमद यहाँ पर है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये झंडे भी लगे हुए हैं। ये सड़क जो है ये मोटरवे से जब आप सवाबी एग्जिट लेते हैं, चेन उसका वो एग्जिट लेके जब आप सामने आते हैं तो फिर एक चौक सा है और आप लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं तो ये इस साइड पे ये जलसा गाह अभी खाली है क्योंकि बहुत अर्ली है। ये स्टेज पर कुछ लोग हैं, लोगों की आमद जो है वो उसका सिलसिला जारी है। बहुत बड़े बड़े जुलूस आ रहे हैं, बुनेर से, करक से, पेशावर से, डीआई खान से, हर जगह से जुलूस जो है वो चल निकले हैं। पंजाब के जो तमाम शहर हैं बड़े बड़े, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। यौम एहतजाज, यौम स्याह आज 8 फरवरी, क्योंकि पिछले साल आज के दिन इलेक्शंस थे और जिन इलेक्शंस को वोट लोगों ने इमरान खान को दिया था, लेकिन जब नतायज आए तो फॉर्म 47 के लोगों को जितवा दिया गया। हालांकि पीटीआई के पास कोई इंतखाबी निशान भी नहीं था। उनके उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन जीते इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की हैसियत से। लेकिन अब ये देखें, ये जुलूस एक आ रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ जुलूस है, छोटी छोटी गाड़ियां हैं, उनके ऊपर झंडे लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हमने देखे यहाँ पर, हर तरफ वो झंडे लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। एक बड़ी गहमा गहमी है। इस तरफ भी हम दिखाएं जरा, देखें ये दूर तक पुलिस आज खास तौर पर यहाँ पे खड़ी है। और ये देखें जी, मैं आपको देख बच के जरा, ये बहुत बड़े बड़े झंडे, और ये लोग जो हैं, ठीक है, खैरियत से आप, ठीक है, ये देखें जनाब, ये झंडों के साथ ये लोग जा रहे हैं और ये गाड़ियां पुलिस खड़ी है बाहर, लेकिन वो यहाँ पर किसी को खड़े नहीं होने दे रही। वो कह रही है कि निकले यहाँ से आप। ये कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक ठाक हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट हूँ, आपका दोस्त। अच्छा, कौन सी जगह पे आप? तो फिर तो आपका मुशाहिदा होगा बड़ा जबरदस्त। जी, सुबह से आए हुए हैं और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटमेंट भी है और डिसअपॉइंटमेंट भी है। मिला जुला रुझान है। काफी सारे लोगों में इंटरव्यूज किए हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो मिला जुला रुझान है, लेकिन जाहिर है सब कहना आवाम का यही है कि हम पाकिस्तान के लिए ही आए हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पर ये नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? उबैद नाम है, ये इधर जगह है स्वाबी से। तो जलसा है आज, फिर कैसा होगा जलसा? जलसा बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब और बहुत सारे लोग आएगा, मेहमान है। अच्छा, ये बताइए कि आज यौम स्याह है 8 फरवरी जी, क्योंकि मैंडेट चोरी हुआ था, तो क्या आप कहेंगे इस वक्त? आप क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं आवाज उठाता हूँ, ये जुल्म में पटवारी हुए चोरी करने वाले सारे चोर है पाकिस्तान में। मुझे इंसाफ चाहिए और अपना खान चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए और अपना खान चाहिए, और यहाँ पर सारे चोर हैं जिनके पास गवर्नमेंट है। ये इस नौजवान के सेंटिमेंट है, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने कैदी नंबर 804 लिखा हुआ है, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं दीर से आया हूँ, और बड़ी लंबा सफर है, तो वो तय करके आप आए हैं, तो क्या आप क्यों आए हैं? सर ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज का दिन हमारे लिए सियाह तरीन दिन है, क्योंकि आवाम का कोई कदर ही नहीं है इस मुल्क में, जाए तो जाए कहाँ। तो यही हमारे हालात है, आप बेहतर जानते हैं सर। तो आपको उम्मीद है कि ये जो एहतजाज हो रहा है, अब जो क़यादत आई है केपीके में, माजी में ये एक इल्जाम लगता रहा है कि शायद अंजाम अच्छा नहीं हुआ मुजाहरों का, तो आप क्या समझते हैं? अब अभी क्या आप समझेंगे? सर जमहूरियत के लिहाज से जितने भी रास्ते हमने सब देख लिए, हर किस्म की कोशिश हमने की है। अब आखिरी हल का हमें भी नहीं पता, ये करे भी तो क्या करे सर। तो आप आज क़यादत से सुनना चाहेंगे कि आगे चाहेंगे? सर क़यादत से सुनना चाहेंगे कि आगे लाए अमल क्या है। और अगर क़यादत ने कहा कि अब दोबारा हमें जाना है इस्लामाबाद, अब टोल बाजा समेत जाएंगे सर, पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो। अच्छा, ये जनाब लोगों के जज्बात है। एक और साथी खड़े हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब,
वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? कर्नल शेर खान। कर्नल शेर खान से। तो क्यों आए हैं? वो इमरान खान आप इमरान खान की रिहाई चाहते हैं? बस वक्त में इमरान खान वक्त अल्लाह के रखला की अल्लाह के रहम होगी। ये पश्तो में बात कर रहे हैं बुजुर्ग, और यहाँ पर जज्बात जो है लोगों के, आपने उस नौजवान को भी सुना, वो एक साफी हमारे दोस्त, ये भी खैर जबरदस्त हमारे दोस्त साफी आए हुए हैं इस्लामाबाद से। भाईजान, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? सभी भाई, हम सुबह 7:30 बजे चले थे, यहाँ पर पहुंचे, और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ सवाबी के लोग नहीं आ रहे। मैंने यहाँ पे खवातीन देखी हैं जो इस्लामाबाद से स्पेशली आई हैं कि वहाँ पे डी चौक बंद किया गया है। अगर हम यहाँ पर आवाज बुलंद नहीं कर सकती, हमें इजाजत नहीं है, तो हम अपनी आवाज सवाबी के इन लोगों से जाके मिलाएंगे। तो लोगों का जोश जज्बा इतनी है। सर देखें, आप कब तक आप इस तरह इंटरनेट बंद करेंगे, सर्विसेज बंद करेंगे, लोगों को आप दफा 144 नाफिज करेंगे। आप 2 सूबों में जो है कैपिटल समेत जो है वो दफा 144 नाफिज है, जलसे जुलूस पर पाबंदी है। ये जमहूरियत है, और ये हमारा आईना है बेसिकली, जो नजर आ रहा है शहबाज शरीफ को। आज लोग यहाँ पे जो सियाह मना रहे हैं, और 8 फरवरी आपको पता है 1 साल मुकम्मल हो गया है। तो आज देखें, अभी जलसे की इतनी कैपेसिटी नहीं है इस ग्राउंड की, लेकिन लोगों का मुझे जो लग रहा है वो मूड बहुत आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने भी फुटेजेस देखी। अच्छा, एक चीज हमने आज देखी, जब इस्लामाबाद से हम निकले, श्रीनगर हाईवे पे 3 जगह पे पुलिस खड़ी थी, और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी थी। बसें उनकी खड़ी हुई थी, और वो बंदों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनको तलाश है कि कोई काफिला ना जा रहा हो पीटीआई का। ये खवातीन ने बताया हमें, ये जो खवातीन पहुंचे ना, उन्होंने इमरान खान की तस्वीरें में छुपा के रखी हुई बैग के अंदर नीचे दबा के, मुकम्मल तलाशी ली गई। उन्होंने कहा हम कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने मतलब है कि इस तरह उनको करके यहाँ पे पहुंची है। तो वो एक चीज को देख रहे हैं कि वहां से अटक पुल से और इधर से लोग जो है इस तरफ ना आ जाए, ये एक मोमेंटम ज्यादा ना बन जाए। और बाकी आप इंटरनेट आपके सामने ही है, यहाँ पर वीडियो अपलोड भी नहीं कर सकते। वीडियो अपलोड नहीं हो सकती, बिल्कुल। ये और हमें बड़ी हैरानगी थी श्रीनगर हाईवे पे, मोटरवे पे जब आप चढ़ते हैं तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उससे पहले श्रीनगर हाईवे पे 3 जगह पुलिस पिकेटिंग, और वहां पर दर्जनों के हिसाब से पुलिस की नफरी, और आने वाले लोगों को देख रहे थे, उनकी चेकिंग कर रहे थे, गने यूं तानी हुई थी। तो एक दफा हमें भी खौफ आया कि पता नहीं हम सवाबी पहुंच सकेंगे या नहीं, बट दिस इज व्हाट वी सा। और मोटरवे को खुला छोड़ा हुआ है, वहां पर हमें पुलिस नजर नहीं आई। बड़ा टेक्निकल केस है। मुझे लगता है कि अब ये वजारत दाखिला और मरियम नवाज बड़ा सीख गई है मजीद कि कैसे कमांडो एक्शन करना है जलसों को रोकने के लिए, जुलूसों को रोकने के लिए। बट यहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में, और मैं आपको बता दूं, जो पंजाब से खबरें आ रही हैं, हर शहर में एहतजाज हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हैं, क्रैक डाउन भी हैं, लेकिन लोग निकले हुए हैं। और यहाँ पर आपने बुजुर्गों को सुना, वो कह रहे थे कि अगर हमें बुलाया इस्लामाबाद की आदत ने, हम उनसे सुनना चाहते हैं, तो हम जरूर वहां पे जाएंगे, जरूर पहुंचेंगे। नौजवान से पूछते हैं, नौजवान आप कहाँ से आए? हम 400 से, तो हम मुराद को पहुंचे, बस इस शौक से पहुंचे। इंशाल्लाह आज सवाबी डालेगा इंशाल्लाह। जिस तरह लोग अभी से आए ना, जलसा मेरे ख्याल से शाम से शुरू होगा, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह शाम को लोग पहुंचे, सदाम तरीन बलूचिस्तान से पहुंचे, हम 400 से, जिस तरह लोग बलूचिस्तान से भी पहुंचे, इंशाल्लाह सवाबी तारीख रकम करेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं जी? जी बस हम बनो से आए हुए हैं सुबह सवेरे, और इंशाल्लाह ये जो जलसा है ये हमारा आज है। अभी आप लीडरशिप की बात सुनना चाहेंगे कि अगला लाएअमल क्या है? बिल्कुल हम सुनना चाहते हैं लीडरशिप क्या हम, और हम खान साहब के लिए भी इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या हमको दे रहे हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम वही करेंगे जो खान साहब ऑर्डर करेगा। आप कहाँ से आए हैं? आप बन्नू से। वालेकुम आप भी बन्नू से हैं? जी जी। क्या आप क्या सुनना चाहेंगे? लीडरशिप क्या? हम बेताब है सर कि हमें अगला अमल दिया जाए ताकि खान साहब को रिहा किया जाए। ये लोग तो फर्म 47 के सब बैठे हुए। वो वजीर दाखिला कहता है कि अगर ये फिर आए तो हम फिर वैसे गोलियां मारेंगे। इस बार इंशाल्लाह हम तैयारी करके आएंगे, उसी तरह नहीं आए जो पहले तो हम जमहूरी तरीके से आए थे। इस दफा जैसे वो लोग हैं ऐसे इंशाल्लाह हम आएंगे, फिर देखेंगे कि वो गाजा वो मैदान क्या होता है। लोग दुखी हैं इस बात से, लोगों के दिल दुखे हुए हैं कि हम निहत्ते थे, हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए गए, लेकिन इस्लामाबाद में हमें गोलियां मारी गई। अब इस दफा अगर उसकी नौबत आई
تو وہ بات نہیں ہوگی. ہمیں گولی مارنے سے پہلے سوچنا پڑے گا انہیں کہ آگے سے بھی جواب آ سکتا ہے. اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہ کمزور ہے کسی کا جذبہ, لوگ سنجیدہ ہیں, چہرے پر ان کے ایک سنجیدگی ہے, اور وہ لیڈرشپ سے لاعبل چاہتے ہیں. خان کی رہائی کے لیے تو وہ آتے ہیں جلسے جلوسوں میں, لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اگلا لاعمل ہو. خان کو نکالنے کے لیے جو قربانی کی ضرورت ہے وہ یہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں چھوٹے بچے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, اور یہ ابھی رات کو جلسہ ہونا ہے لیکن یہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں. اور ایسا جیسے میں نے نوجوان سے پوچھا, اس نے کہا کہ ثوابی دھاڑے گا. ان سے پوچھتے ہیں. بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے سر آپ؟ میں اسلام آباد سے. یہ دیکھیں ثوابی میں آپ نے اسلام آباد کے لوگ بھی آ گئے, پنجاب کے بھی آئے ہوئے, لیکن قافلے آ رہے ہیں, چکری میں کھڑے ہیں لوگ, آ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی بات ہوئی. جی میں اور عوام آ رہے ہیں. ابھی اس دفعہ جو پہلی دفعہ ہوتے تھے نا, لوگ گھروں سے نکلتے تھے اور روڈ بلاک کر دیتے کنٹینر, ابھی اس دفعہ نہیں ہوا ہے. ابھی لوگ آ رہے ہیں, بس ناکے لگائی ہوئے, پریشر ڈال رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے وہ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے ابھی کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہوئے گا. ابھی ہفتہ 10 دن کی گیم رہ چکی ہے. یہ دیکھیں جذبہ, یہ بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کہاں سے ہو؟ ہم ادھر سے ثوابی سے. ثوابی سے. تو تم نے تصویر بھی وہ لگائی ہوئی ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, فون بھی ہے, تو کس لیے آئے ہو؟ میں عمران جلسے میں آیا تھا. کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے. کیا چاہتا ہے تمہارا دل؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے رہا کر دے. اور اگر رہا نہیں کیا تو پھر جلسے کریں گے اور بھی جیسے جی. یہ دیکھیں اس بچے کا جذبہ دیکھیں, جلسے کریں گے, خان کی رہائی چاہیے, یہی ایک ڈیمانڈ ہے. اب تو پوری دنیا بول رہی ہے. امریکی جو ولسن نے بھی کہا ہے اپنی کانگریس میں تقریر کرتے ہوئے کہ بے گناہ ہے عمران خان, اس کو گرفتار کیا گیا ہے, غیر قانونی طور پر اس کو رہا کیا جائے. یہ نوجوان ماشاءاللہ بڑا اونچا لمبا نوجوان ہے ماشاءاللہ. بھائی جان کہاں سے آئے ہیں؟ میں پشاور سے آیا ہوں. تو کیا آپ کس لیے آئے ہیں؟ یہ اپنے یہ بتانے کے لیے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ قیام تا حیات کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ, چاہے جو بھی ہو جائے. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ اب اگر کوئی آیا پشاور میں تو پھر وہ اسلام آباد میں تو ہم اس کے ساتھ وہی کریں گے جو پہلے ہوا. یہ تو وہ کہتے رہیں گے لیکن ہمارا جذبہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ویلکم. پنجاب کی ہماری لیڈرشپ ہے نا, پنجاب کے جو ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے, اگر ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو خدا کے لیے ہمیں اور شرمندہ نہ کریں یار. خدا کے لیے باہر نکلے لالا. پنجاب والے جتنے ہمارے ایم پی ایم این اے باہر نکلے, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پہلے آپ ہمارا کرتے تھے, اب ہم آپ کے کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ نکلے باہر اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, گولیاں ہم کھا رہے ہیں, تو آپ کس لیے ڈر رہے ہیں, کس لیے بھاگ رہے ہو یار؟ نکلے باہر. یہ آپ آواز آئی ہے کہ میں ہم پنجاب سے آئے ہیں. میں ابھی لاہور سے آیا ہوں, سیدھا ابھی آ کے آپ کے پاس کھڑا ہوں. تو ہم ڈرنے والے نہیں بھائی, ہمیں جو ہے نا بس کسی وجہ سے ہم اپنے خان کی وجہ سے اور اپنے معاملات جو ہیں. لیکن بات تو ان کی صحیح ہے نا کہ نکلنا تو چاہیے نا پنجاب سے. دیکھا جی, ہمیں پچھلی مرتبہ نکلے تھے سارے اور وہاں پر وہ بتی چوک میں انہوں نے ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیا. انہوں نے اتنا سارا, ایک آدمی اگر کھڑا ہو جائے, 2 آدمی کھڑے ہو جائیں, 4 آدمی کھڑے ہو جائیں, 100 آدمی کھڑے ہو جائیں, ایک کنٹینر کو ہٹانے کے لیے وہ اناف نہیں ہے. تو مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ جو وہاں پہ فستائیت جو ہے اس کا بہت انہوں نے کیا ہوا ہے. اللہ ہی ہے ہماری مدد کرے گا, ختم کرے. ہم نے کیا کہتے ہیں جی؟ سر میں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عوام جس کو چاہے ووٹ دے, تو عوام کی مطلب اگر ہماری اگر کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی, ووٹ ہم کسی اور کو پوسٹ کرے, کاسٹ کرے اور وہ نکلے کہیں اور سے, یہ تو عوام کی حکمرانی نہ ہوئی نا. مطلب دھوکہ ہوا. عوام کو عوامی سمجھے, جو عوام چاہتی ہے. یہ جی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرے. یہاں پر آپ دیکھیں لوگ جا رہے ہیں اندر, یہ میڈیا کے لوگ بھی ہیں, پیچھے حسنین کھڑے ہیں, اور یہ سارے ثوابی سے آپ نے سنا. جی آپ کہاں سے آئے بھائی؟ میں تو کراچی سے آیا ہوں, لیکن میں اسپیشل آپ سے ملنا بہت ضروری چاہتا ہوں. آپ سچ کی آواز
बुलंद करते हैं। यकीन मानो आपको गले लगाने का, अरे आइए आइए गले लगाएं, आप सारे गले बस मैंने लगाएं। सिर्फ यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपको देखा है सर। यकीन मानो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जलसे की तो खुशी है ही है, लेकिन आपसे जो मिला ना इसकी बड़ी खुशी है सर। अरे अल्लाह हालांकि ये देखो ये मेरा एड्रेस है, मैं कराची में हूँ, लेकिन मैं यहीं से बहुत ज्यादा जो जलसा है वो 2 बजे से पहले पहुंचना है। ये सवाबी का जलसा है, ये खैबर पख्तूनख्वा का जलसा। पंजाब से लोग आ चुके हैं इंशाल्लाह ताला। ये हुकूमत, ये यौम वफा था, इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, यौम वफा था, लोगों ने इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। नहीं ये चोरी वो करके, हमारा और चोरी करके, मिलिट्री चोरी करके ये जाली वज़ीर-ए-आज़म बना, जाली सदर बना और जाली असेंबली, जाली स्पीकर। ये हम उनको मानते नहीं, कर्ज भी नहीं डालते, क्योंकि ये जाली हुकूमत है। और इंशाल्लाह हकीकी आजादी और हकीकी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो के दिल में ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर सवाबी ने धारणा शुरू कर दी है, लोग रवा दवा है। आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने सवाबी आना है तो पहुंचे, फौरन पहुंचे यहाँ पर। और बड़ा जलसा है, बड़े जज्बात है, लायामल लोग डिमांड कर रहे हैं अगला, कि अब खान की रिहाई के लिए अगला लायामल दे क़यादत, और ये आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी को ये कह दिया इन लोगों ने कि अगर तुम धमकियां दे रहे हो और अगर तुम फायर करोगे तो फिर ये याद रखो कि इस दफा हम खाली हाथ नहीं आएंगे। पिछली दफा तुम पे मोहब्बत निछावर की, अब अगर तुम आग हम पर बरसाओगे तो उसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहो। हम यहाँ सवाबी में मौजूद हैं और जल्दी आपको मजीद अपडेट देंगे। ये यहाँ पे चलते जी बिल्कुल बनाते हैं। बहुत मेहरबानी जनाब, थैंक यू।